हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। एक रैली में उन्होंने कांग्रेस को खर्ची पर्ची की पार्टी कहकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों का पिटारा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए क्या कहा, पहले आप सुनिए। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर चुकाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हर सरकारी नौकरी, हर योजना, हर काम में खर्ची पर्ची का खेल चलता था। जो पैसे नहीं दे सकता था उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में सत्ता का मतलब केवल धांधली, रिश्वत और भाई भतीजावाद था। अगर नौकरी चाहिए तो पैसे दो, अगर कोई योजना का लाभ चाहिए तो किसी बड़े नेता की सिफारिश लाओ। यही कांग्रेस का मॉडल था। मोदी ने काफी गंभीर आरोप लगाया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा, हमने इस खर्ची पर्ची की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब किसी को कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और डिजिटल इंडिया की पहल का जिक्र करते हुए दावा किया कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम कस दी गई है। मोदी ने कांग्रेस को एक परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि उसके पास ना तो कोई नीति है, ना ही कोई नीयत। ये लोग सत्ता में सिर्फ अपना खजाना भरने आते हैं, जनता का नहीं सोचते। लेकिन अब हरियाणा की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में हरियाणा ने तेजी से विकास किया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने जात पात, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर हरियाणा के विकास का काम किया है। मोदी ने जनता से अपील की कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना हरियाणा को पीछे धकेलने जैसा होगा। उन्होंने कहा, खर्ची पर्ची की राजनीति फिर से नहीं चलने देंगे। अब जनता को जागरूक होकर सही फैसले लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय प्रदेश में विकास ठप हो गया था और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर सरकार की तारीफ की और कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए हैं और जनता की समस्याओं को हल किया है। उन्होंने हरियाणा के किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया।
और जनता से अपील की कि कांग्रेस के खर्ची पर्ची शासन को वापस लाने की गलती ना करे। हरियाणा में चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले ने कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जनता के बीच यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस खर्ची पर्ची की राजनीति से आगे बढ़ पाएगी या फिर बीजेपी की विकासवादी नीतियों के सामने टिक पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण स्पष्ट रूप से बीजेपी के विकास और पारदर्शिता के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ साथ कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों को जनता के सामने फिर से उठाने का प्रयास था। हरियाणा चुनाव में बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मोदी के करिश्माई नेतृत्व और उनकी सरकार की नीतियों पर भरोसा कर रही है, जबकि कांग्रेस को अपने पिछले रिकॉर्ड के कारण जवाबदेही का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।